सभी को जय मसीह की। सब ठीक है ना? आइए खड़े होते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 33, 34 एंड 35। नीति वचन का 3, 33, 34 एंड 35। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। तो आज का जो संदेश रहेगा, ग्रेस फॉर द हम्बल, दीन लोगों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह। दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है, नम्र लोगों को परमेश्वर अनुग्रह देता है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपकी बड़ी उदाहरण के लिए। आपने स्वर्ग छोड़ के धरती पे प्रवेश किया मनुष्य बन के। ये बहुत बड़ा उदाहरण हमारे लिए। आशीषित कीजिए ये सुबह के समय ये कलीसिया को, जो बातें आप सिखाते हैं उसको पकड़ के लेकर चलने के लिए मदद कीजिए। आज का दिन आपने बनाया है यीशु मसीह, ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन सके, आपकी अगुवाई को जान सके। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के लिए। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। धर्मी जन के ओर परमेश्वर का आशीष रहता है। धर्मी जन की ओर परमेश्वर का आशीष रहता है। ठट्टा करने वाले से वह निश्चय ठट्टा करता है। ठट्टा करने वाले, इंग्लिश में स्कॉर्नफुल लिखा है, जो घमंड करता है, जो दूसरे को नीच देखता है, उसको परमेश्वर ठट्टा करता है। परमेश्वर भी उस तरीका से उसको बर्ताव करता है। लेकिन दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। नम्र लोगों को परमेश्वर अनुग्रह देता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान की होगी। यह परमेश्वर का अद्भुत नीति वचन है। परमेश्वर कलीसिया को, विश्वासियों को नम्र बनने के लिए कहता है। वचन में अलग अलग जगह पे परमेश्वर नम्र बनो बोल के परमेश्वर का वचन कहता है। माइका का 6:8 में लिखा गया है, He has shown you, O mortal, what is good। क्या तुम्हारे पास भलाई है? इसमें तुम्हारा भलाई है कि तुम अच्छे काम करो, नम्र बनो, उसमें तुम्हारा भलाई है। परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती का 23:12 में लिखा गया है, जो लोग अपने आप को ऊपर रखेंगे परमेश्वर उनको नीचे करेगा। For those who exalt themselves will be humble. Those who humble themselves will be exalted. जो लोग नम्र बनते हैं परमेश्वर उनको उठाएगा। Praise the Lord. जितने लोग नम्र बनेंगे परमेश्वर उनको उठाएगा। इसका बारे में हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने के लिए। पहला पत्रस का 5:6 में भी लिखा गया है, Humble yourself, अपने आप को विनम्र करो, अंडर गॉड्स माइटी हैंड, परमेश्वर का बाहों के नीचे, परमेश्वर के चरणों पे आप नम्र बनो। He may lift you up in due time।
वो सही समय पे परमेश्वर आपको उठाएगा। परमेश्वर का ये वचन है। तो हम विश्वास से परमेश्वर का वचन को मानते हैं। जैसे लास्ट टू संडे में कितना सुंदर गवाही हम सुना था। अब्राहम ने परमेश्वर का वचन को पालन किया और अच्छा गवाही प्राप्त किया। इब्रानी का 11 में लिखा गया है कि विश्वास के द्वारा लोग अच्छा गवाही प्राप्त किया। आज परमेश्वर का वचन हमको ये कहता है कि नम्र बनो। हमको परमेश्वर सिखाता है कि नम्र बनो। जेफनिया का 2:3 में ऐसा लिखा गया है, सीक द लॉर्ड ऑल यू हम्बल ऑफ द लैंड। जितने लोग तुम नम्र हैं, परमेश्वर को ढूंढो। आज नम्र के बारे में हम समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सीक द लॉर्ड ऑल यू हम्बल ऑफ द लैंड, you who do what he commands. Seek righteousness, seek humility, perhaps you will be sheltered on the day of the Lord's anger. परमेश्वर का ये वचन है। ऑफ कोर्स ये आगे का दिन के लिए लिखा गया है, लेकिन नम्रता के बारे में परमेश्वर हमको सिखाता है। ये बहुत अद्भुत है। याकूब में भी लिखा गया है कि तुम परमेश्वर के बाहों के नीचे, पहला पत्रस में भी लिखा गया है कि तुम अपने आप को नम्र बनो। किसके पास? परमेश्वर के चरणों पे, ताकि तुमको सही समय पे परमेश्वर उठाएगा। दुनिया का जो नम्र है, हम वो नम्र नहीं कहते हैं। हम वो नम्र के बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर का वचन नम्रता के बारे में कहता है। बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं नम्र जैसा ना, वो लोग का जो ड्रेसिंग, मोडेस्ट, उनका बातचीत रहता है। लेकिन सही नम्रता क्या है? जो परमेश्वर को आदर करता है, जो परमेश्वर को भय करता है। जैसे कि नीति वचन का 3:5 में लिखा गया है। क्या लिखा है? कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। सच्ची नम्रता क्या है? परमेश्वर की ओर वो भरोसा करता है। अपना मन के हिसाब से वो नहीं चलता है। अपना मन को वो परमेश्वर के पास रखता है। परमेश्वर वो परिस्थिति, वो डिसीजन जो वो लेना चाहता है, उसके ऊपर परमेश्वर क्या कहता है, उसको वो समझ के वो मानता है। उसको कहते हैं सच्ची आत्मिक नम्रता। नम्रता, नम्र बनो ताकि तुमको परमेश्वर सही समय पे उठाएगा। यहाँ पर लिखा गया है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इसको कहते हैं नम्रता, जो परमेश्वर के और पूरे रीति से भरोसा रखता है। परमेश्वर की ओर से जो संपूर्ण रीति से भरोसा रखता है, उसको कहते हैं नम्रता। नम्रता ये होता है जो परमेश्वर की ओर ताकता रहता है। जेफनिया का 2:3 में लिखा गया है, तुम लोग जो नम्र है, परमेश्वर को ताकते रहो, परमेश्वर को ढूंढो। दुनिया में जो भी हो, कितना जेंटल दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर को वो नहीं ढूंढता है, परमेश्वर की ओर नहीं ताकता है, उसको हम सच्ची नम्रता नहीं कह सकते हैं। सच्ची नम्रता वो होता है कि मनुष्य उपायहीन है, अपने आप को वो बचा नहीं सकता है पापों से, पापों का दंड से, या वो अपना मार्ग को नहीं बना सकता है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर आके भरोसा करता है। यही है सच्चा नम्रता। बहुत सारे लोग दुनिया में है, लेकिन वो लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं। क्या हम बोलेंगे वो नम्र है? नहीं। नम्र वो होता है जो परमेश्वर की ओर मन से, तन से पूरे भरोसा करता है। नम्र वो होता है जो परमेश्वर को ढूंढता है। परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत है और परमेश्वर का वचन गंभीर हिसाब से हमको सिखाता है। नम्र बनो, तुमको सही समय से परमेश्वर उठाएगा। उसको 3 प्रकार के हिसाब से समझने के लिए कोशिश करते हैं। समझिए, नंबर 1, परमेश्वर जब कहता है
तुम नम्र बनो, मैं तुमको सही समय पे उठाऊंगा। मत्ती का 5:5 देखिए तो सब लोग, मत्ती का 5:5। धन्य है वे जो नम्र है, ब्लेसेड आर दोस हु आर हम्बल। कोई वर्षन में लिखा गया है मीक, नो मीक, थोड़ा सा अलग है कोई अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है। मीकनेस, हम्बलनेस। धन्य वो व्यक्ति है जो नम्र है, धन्य वो व्यक्ति है जो नम्र है। यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो लोग पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। 3 प्रकार से उसका समझ है, सोचिए। आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिए। नंबर 1, परमेश्वर जब ये वचन कहता है कि वो लोग पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे, हो सकता है यीशु मसीह जब आएगा, राज करेगा, उनके साथ वो नम्र लोग अधिकारी बनेंगे। आमीन। यीशु मसीह के साथ वो लोग राज करेंगे। यीशु मसीह का जो मिलेनियम किंगडम होगा, 1000 साल का राज होगा, अनंत काल तक जब परमेश्वर रहेगा, वो यीशु मसीह के साथ दाएं बैठेंगे, बाएं बैठेंगे, यीशु मसीह के साथ बैठकर वो राज करेंगे। वो लोग पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। दे विल हैव ऑथोरिटी, दे विल हैव पावर, है ना। परमेश्वर के राज्यों में वो सामर्थ रहता है। यीशु मसीह के साथ वो लोग राज करेंगे। पहला अंडरस्टैंडिंग। दूसरा अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर आपको या नम्र लोगों को उठाएगा। इसका मतलब ये है कि आज हम वो अधिकारी बनते हैं, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती का 11:28-29 में, मैथ्यू चैप्टर 11, 28-29 खोलिए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो नम्र है परमेश्वर के पास आता है, जो नम्र है परमेश्वर को ढूंढता है, और परमेश्वर का वचन कहता है वो जब परमेश्वर के पास आता है उसको विश्राम मिलता है। उसके पास एंजाइटी नहीं रहता है, उसका हृदय विचलित नहीं होता है। नम्र आदमी विश्राम पाता है, शांति पाता है। मैं क्या बोला? नम्र आदमी कौन है? जो परमेश्वर को ढूंढता है। नम्र आदमी कौन है? जो परमेश्वर की ओर भरोसा करता है। यहाँ पर लिखा गया है उसको विश्राम मिलेगा। आइजाया का 26 हम पढ़ा था लास्ट टाइम, थोड़ा सा देखिए। आइजाया का 26:3, जिसका मन तुझ में, परमेश्वर में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। उसको पूर्ण शांति मिलता है, उसका हृदय स्थिर रह पाता है, उसका मन स्थिर रह पाता है जो परमेश्वर की ओर भरोसा करता है। पूर्ण शांति मिलता है। लिखा गया है 4 में देखिए, यहोवा पर सदा भरोसा रख। कितने समय भरोसा रखने के लिए कहा है? सदा, सर्वदा परमेश्वर की ओर भरोसा रख। जो परमेश्वर की ओर भरोसा करते हैं उनको शांति प्राप्त होता है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की ओर ताकते हुए, परमेश्वर की ओर देखते हुए जीते हैं, परमेश्वर की ओर भरोसा करते हैं। सच्ची नम्रता, जो बिब्लिकल ह्यूमिलिटी, ऑलवेज रिलेटेड टू पीस, रेस्ट, जो हम पढ़ा मत्ती का 11:28-29। अभी और एक बार आइए, मत्ती का 11:28-29 में देखिए। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यीशु मसीह कहता है मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। सबसे उत्तम एग्जाम्पल नम्रता के बारे में किससे हम सुनते हैं, किससे हम सीखते हैं? यीशु मसीह से। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है मैं नम्र हूँ, मैं दीन हूँ, मेरे ओर आओ और सीखो। फिलिपियों का 2:5-10-11 तक आप जरूर पढ़िए। वहाँ पर यीशु मसीह का नम्रता के बारे में जिक्र किया जाता है कि यीशु मसीह मनुष्य बना,
यीशु मसीह दास बना, वो धरती पे आया, कुर्बानी हुआ मनुष्य का उद्धार के लिए। वो अपने आप को नम्र किया, वो अपने आप को नम्र किया। नम्र लोग धन्य, क्योंकि वो लोग पृथ्वी की अधिकारी बनेंगे। दूसरा पॉइंट हम समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये धरती पे हमको शांति मिलता है, सिर्फ अनंत काल का शांति नहीं, वो धरती पे भी हमारा मन विचलित नहीं होता है। नम्र लोग जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर की ओर भरोसा करते हैं, वो लोग का मन स्थिर रहता है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं नम्र हूँ, मैं दीन हूँ, मेरे से सीखो। जब हम नम्रता यीशु मसीह से सीखते हैं, विश्राम पाते हैं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगी, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि वो परमेश्वर की ओर भरोसा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों का 2:5 से 11 तक कि वो नम्र बना, वो आज्ञाधीन बना, इवन इनटू अप टू द एंड पॉइंट ऑफ हिज डेथ, मृत्यु तक वो आज्ञाधीन बना। तो दूसरा पॉइंट क्या है? हम धरती पे हमको शांति मिलता है, हमारा मन विचलित नहीं होता है। नंबर 3 देखिए, नम्र लोगों को परमेश्वर उठाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है नम्र लोगों को परमेश्वर उठाएगा। कभी कभी परमेश्वर आशीष देता है जो हम अपने आंखों में देखते हैं। परमेश्वर किसी को प्रमोशन देता है, परमेश्वर किसी को उठाता है, वो फाइनेंशियली आशीषित करता है या धन दौलत देता है, वो एक नम्र लोगों को परमेश्वर देता है। मूसा एक नम्र व्यक्ति था, परमेश्वर उसको बुलाया और उसको लीडर बनाया। नम्र लोगों को परमेश्वर बनाता है, अद्भुत स्थिति में लाता है, वो अपना कार्य के लिए इस्तेमाल करता है, वो लीडर्स बनाया। दाऊद कौन था? दाऊद एक चरवाहा था, शेपर्ड था, लेकिन परमेश्वर दाऊद को उठाया, प्रमोशन दिया, राजा बनाया। नम्र लोगों को परमेश्वर उठाता है। यूसुफ कौन था? छोटा लड़का था घर का, लेकिन परमेश्वर जब दर्शन दिया, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार वो चला। नम्र लोगों को अनुग्रह मिलता है, वो अनुग्रह मिलता है, और आगे का दिन में हम देखते हैं वो ऊंचा स्थान में समाज का रहता है। आमीन। तो नम्र लोगों को परमेश्वर उठाता है, अपना राज्य में वो उठाएगा, अधिकार देगा। ये धरती पे हमको शांति देगा, आनंद देगा, हमारे मन को स्थिर रखेगा। और तीसरा जो है, परमेश्वर हो सकता है हमको आदर देगा, पोजीशन देगा, लैंड देगा, धन भी दे सकता है। नम्र लोगों को परमेश्वर उठाता है, आशीष करता है ना? क्योंकि परमेश्वर दयालु है, वो परमेश्वर हमारा साथ साथ है। मैं सोच रहा था एक वचन कि परमेश्वर हमारा साथ है। निकालिए मेरे साथ, हम डिवोशन में ये बात कर रहे थे कि भजन संहिता 145 साम नंबर 145 17 से देखिए। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। वो दया करता है, वो ग्रेसियस है। आइज़ाया का 30 का 15 आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है परमेश्वर इंतजार करता है किसी को अनुग्रह दे। जो उसके पास आता है उसको अनुग्रह मिलता है। वो करुणाकारी है, वो करुणा देने के लिए तत्पर है, वो धनवान है प्यार करने के लिए, वो प्रेम देने में। नम्र लोगों को वो अनुग्रह देता है। देखिए, वो करुणामय है। 18 में, जिसने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। The Lord is near to those people, those who call on to Him, those who call in truth. जो लोग परमेश्वर को सच्चाई में पुकारते हैं, उसके पास परमेश्वर रहता है। Praise the Lord. नम्र लोग पुकारते हैं, जब पुकारते हैं तो परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करते हैं, परमेश्वर का आशीष को महसूस करते हैं। 19 में, वह अपने डरबियों की इच्छा पूरी करता है। जो परमेश्वर को भय करते हैं, आदर करते हैं, उनका मनोवांछा को पूरा करता है। बहुत समय विश्वासी ये कहता है, परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनिए,
लेकिन यहाँ पर लिखा गया है किसका मनोवांछा को पूरा करता है? जो परमेश्वर को भय करता है, जो परमेश्वर को आदर करता है। परमेश्वर को कौन आदर करता है? नम्र व्यक्ति, सच्ची नम्र व्यक्ति। तुम कितना सुंदर जेंटल दिखाई दो, लेकिन परमेश्वर का प्रति आदर नहीं है, तो तुम्हारा सच्ची नम्रता नहीं है। परमेश्वर के प्रति जिसका आदर है, परमेश्वर के प्रति जिसका सम्मान है, परमेश्वर को जो ढूंढता है, परमेश्वर की जो भरोसा करता है, उसके पास सच्ची नम्रता है। परमेश्वर को जो भय करता है, उसका इच्छा वो पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। नम्र लोग परमेश्वर को पुकारते हैं। नम्र लोग परमेश्वर को पुकारना जानते हैं, प्रार्थना करना जानते हैं, प्रार्थना में समय बिताना जानते हैं, परमेश्वर के पास आकर पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, भरोसा करते हैं, निर्भर करते हैं और परमेश्वर उनका प्रार्थना को सुनता है। आमीन। नम्र लोगों को परमेश्वर उठाता है, अनुग्रह देता है। 20 में यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है। लॉर्ड वॉचेस ओवर हिज पीपल। यहाँ पर लिखा गया है जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। नम्र लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, नम्र लोग को परमेश्वर को पुकारते हैं, नम्र लोग परमेश्वर को भरोसा करते हैं, नम्र लोग परमेश्वर को समय देते हैं। अभी हम सुना था कि समय का सदुपयोग करने के लिए कोशिश करते हैं, परमेश्वर के पास दौड़ते हैं। हम नम्र बने परमेश्वर के सामने, वो परमेश्वर के सामने हम नम्र बने, परमेश्वर अनुग्रह देता है। अनुग्रह प्राप्त कीजिए। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। कौन है वो दुष्ट जो परमेश्वर की ओर से दूर जाता है ना? उसको बोलते हैं फॉल्स ह्यूमिलिटी। फॉल्स ह्यूमिलिटी, सच्चा नम्र नहीं है। नम्र लोग वो होते हैं जो परमेश्वर की ओर भरोसा करते हैं, जो ताकते रहते हैं और परमेश्वर का काम को वो लोग देखते हैं। परमेश्वर उनको बहुत प्यार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो लोगों को सुरक्षा देता है, उनका मनोवांछा को पूरा करता है, उनका मनोवांछा को पूरा करता है, उनको सुरक्षा देता है। जब वो पुकारते हैं उनको सुन लेता है, उनको अनुग्रह देता है। वो करुणामय है। परमेश्वर अनुग्रह देता है नम्र लोगों को। आप सोचिए थोड़ा, घमंडी को क्यों नम्र नहीं देता है? क्यों वो नाश करता है? हो सकता है वो अनुग्रह का अर्थ को नहीं समझता है, वो अनुग्रह का मतलब को नहीं समझेगा। नम्र लोग परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। नम्र बने हम परमेश्वर के इस चरणों पे, तो सही समय पे परमेश्वर उठाएगा, अधिकार देता है, वो अनुग्रह देता है, वो आपकी देखभाल करेगा, वो आपको शांति देगा, वो आपका मन को स्थिर करेगा, आपका बोझ को ले जाएगा। ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर की ओर आकर वो वादे पे हम भरोसा करें। आमीन। नम्र लोगों को परमेश्वर आशीष करता है। तो चलो हम लोग परमेश्वर की ओर भरोसा करें। कितना सुंदर है ये प्रोवर्ब्स में जो लिखा गया है 3 का 33-34 में, कि वो ठट्टा करने वाले लोगों को ठट्टा करता है, लेकिन वो नम्र को वो अनुग्रह देता है। बुद्धिमान लोगों को वो महिमा दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्र लोग महिमा देखते हैं, वो लोग बुद्धिमान बनते हैं, परमेश्वर के पास वो आते हैं। सच्ची नम्र रहे, है ना? तो परमेश्वर हम सभी को बहुत आयु से आशीष करेगा। आमीन। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते ये आराधना समय के लिए। हम आपका नाम पे गीत गाते यीशु मसीह। आप धरती पे मनुष्य बन के आया परमेश्वर, नम्र बना। उत्तम एग्जाम्पल, उत्तम उदाहरण आपने छोड़ा है यीशु मसीह। हम नम्र बने परमेश्वर, ताकि आपकी अनुग्रह को दिन प्रतिदिन देख पाए। नम्र व्यक्ति आपकी ओर विश्वास करता है, भरोसा करता है, जिसके द्वारा वो अनुग्रह को देखता है, अनुग्रह का कार्य को देखता है। धन्यवाद हो यीशु मसीह। आशीषित कीजिए ये कलीसिया को आपके वचन में बने रहने के लिए, आपको आराधना में, हाँ परमेश्वर, समय देने के लिए, आपकी ओर प्रार्थना करने में,
मदद कीजिए पवित्र आत्मा, हमको सामर्थ दीजिए, क्योंकि ये संसार हमारा जो पापी स्वभाव, ये शरीर थकान होता है। हाँ परमेश्वर, लेकिन आपकी अगुवाई हम चाहते हैं ताकि हम आपकी सच्ची रीति से आराधना कर सके। धन्यवाद हो, धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते अगुवाई कीजिए। आपकी अगुवाई हम चाहते हैं यीशु मसीह। सारे आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।